नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है परीक्षा फल। जैसे किसान अपने हरे भरे लहलहाते खेतों को देखकर गदगद हो उठता है, उसी प्रकार रत्ना और मानव अपने इकलौते बेटे चिन्मय को देखकर भाव विभोर हो उठते थे। चिन्मय की स्थिति यह थी कि परीक्षा में उसकी उत्तर पुस्तिकाओं में एक भी नंबर काटने के लिए उसके परीक्षकों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। यही नहीं, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतिभा खोज परीक्षाओं में भी उसका स्थान सबसे ऊपर होता था। इस तरह की योग्यताओं के साथ जब छोटी कक्षाओं की सीढ़ियां चढ़ते हुए चिन्मय 10वीं कक्षा में पहुंचा, तो रत्ना और मानव की अभिलाषाओं को भी पंख लग गए। अब उन्हें चिन्मय के कक्षा में प्रथम आने भर से भला कहाँ संतोष होने लगा था। वे तो सोते जागते उठते बैठते केवल एक ही स्वप्न देखते थे कि उनका चिन्मय पूरे देश में प्रथम आया है। कैमरों के दूधिया प्रकाश में नहाते चिन्मय को देखकर कई बार रत्ना की नींद टूट जाती थी। मानव ने तो ऐसे अवसर पर बोलने के लिए कुछ पंक्तियां भी लिख रखी थी। रत्ना और मानव उस अद्भुत क्षण की कल्पना कर आनंद सागर में गोते लगाते रहते। चिन्मय को अपने माता पिता का व्यवहार ठीक से समझ में नहीं आता था, फिर भी वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करता रहता था। पर तिमाही परीक्षा में जब चिन्मय के हर विषय में 2-3 नंबर कम आए तो माता पिता दोनों चौकन्ने हो उठे। यह क्या किया तुमने? अंग्रेजी में केवल 96 आए हैं और गणित में भी 98। हर विषय में 2-3 नंबर कम हैं। मानव चिन्मय के अंक देखते ही चीखे तो रत्ना दौड़ी चली आई। क्या हुआ जी? होना क्या है? हर विषय में तुम्हारा लाडला अंक गंवाकर आया है। मानव ने रिपोर्ट कार्ड रत्ना को थमा दिया। मम्मी, मेरे हर विषय में सबसे अधिक अंक हैं, फिर भी पापा शोर मचा रहे हैं। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक कह रहे थे कि उन्होंने 10वीं में आज तक किसी को इतने नंबर नहीं दिए। उनके कहने से क्या होता है? आजकल बच्चों के अंग्रेजी में भी 100% नंबर आते हैं। चलो अंग्रेजी छोड़ो, गणित में 2 नंबर कैसे गंवाए? मुझे नहीं पता कैसे गंवाए ये अंक। मैं तो दिन रात अंक पढ़ाई सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ। अपने मित्रों के साथ मैं पार्क में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अचानक चिन्मय तीखे स्वर में बोला और बैट उठाकर 9-2-11 हो गया। मानव कुछ देर तक हतप्रभ से बैठे शून्य में ताकते रह गए। चिन्मय ने इससे पहले कभी पलटकर उन्हें जवाब नहीं दिया था। रत्ना भी बैट लेकर बाहर दौड़कर जाते हुए चिन्मय को देखती रह गई थी। मानव, मुझे लगता है कि कहीं हम चिन्मय पर अनुचित दबाव तो नहीं डाल रहे हैं। सच कहूं तो 96% अंक भी तो बुरे नहीं हैं। मेरे तो कभी इतने अंक नहीं आए। वाह, क्या तुलना की हम। मानव बोले, तुम्हारे इतने अंक नहीं आए तभी तो तुम घर में बैठकर चूल्हा फूंक रही हो। वैसे भी इन बातों का क्या मतलब है? मेरे भी कभी 80% से अधिक अंक नहीं आए, पर वो समय अलग था, परिस्थितियां भिन्न थीं। मैं चाहता हूं कि जो मैं नहीं कर सका वो मेरा बेटा कर दिखाए। मानव ने बात स्पष्ट की। उधर रत्ना मुंह फुलाए बैठी थी। मानव की बातें उस तक पहुंचकर भी नहीं पहुंच रही थी। अब हमें कुछ ऐसा करना है
जिससे चिन्मय का स्तर गिरने ना पाए। मानव बहुत जोश में आ गए थे। हमें नहीं, केवल तुम्हें करना है। मैं क्या जानूं ये सब। मैं तो बस चूल्हा फूंकने के लिए ही हूं। रत्ना रूखे स्वर में बोली। उफ रत्ना, अब बस भी करो। मेरा वो मतलब नहीं था। और चूल्हा फूंकना क्या साधारण काम है? तुम भोजन ना पकाओ तो हम सब भूखे ना मर जाएं। ठीक है, बताओ क्या करना है? रत्ना अनमने स्वर में बोली थी। मैं सोचता हूँ कि हर विषय के लिए एक एक अध्यापक नियुक्त कर दूं, जो घर आकर चिन्मय को पढ़ा सके। अब हम पूरी तरह से स्कूल पर निर्भर नहीं रह सकते। क्या कह रहे हो? चिन्मय कभी इसके लिए तैयार नहीं होगा। चिन्मय क्या जाने अपना भला बुरा। उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये निर्णय तो हमें ही करना होगा। पर इसमें तो बड़ा खर्च आएगा। कोई बात नहीं, हमें रुपए पैसे की नहीं, चिन्मय के भविष्य की चिंता करनी है। जैसा आप ठीक समझे। रत्ना ने हथियार डाल दिए, पर चिन्मय ने मानव की योजना सुनी तो घर सिर पर उठा लिया था उसने। मुझे किसी विषय में कोई ट्यूशन नहीं चाहिए। मैं 5 अध्यापकों से ट्यूशन पढ़ूंगा तो अपनी पढ़ाई कब करूंगा? उसने हैरान परेशान स्वर में पूछा। 5 नहीं, केवल 2। पहला अध्यापक गणित और विज्ञान के लिए होगा और दूसरा अन्य विषयों के लिए। मानव का उत्तर था, प्लीज पापा, मुझे अपने ढंग से परीक्षा की तैयारी करने दीजिए। मेरे मित्रों को जब पता चलेगा कि मुझे 2 अध्यापक घर में पढ़ाने आते हैं तो वो मेरा मजाक करेंगे। मैं क्या बुद्धू हूँ? ये कहकर चिन्मय रो पड़ा था, पर मानव को न मानना था, न वो माने। थोड़े विरोध के बाद चिन्मय ने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। स्कूल और ट्यूशन से निपटता चिन्मय अक्सर मेज पर ही सिर रखकर सो जाता। मानव और रत्ना ने उसके खाने पीने पर भी रोक लगा रखी थी। चिन्मय की पसंद की आइसक्रीम और मिठाइयाँ तो घर में आने ही बंद हो थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और परीक्षा कब सिर पर आ खड़ी हुई पता ही नहीं चला। परीक्षा के दिन चिन्मय परीक्षा केंद्र पहुंचा। मित्रों को देखते ही उसके चेहरे पर अनोखी चमक आ गई। पर रत्ना और मानव का बुरा हाल था। मानो परीक्षा चिन्मय को नहीं, उन्हें ही देनी हो। परीक्षा समाप्त हुई तो चिन्मय की नहीं, रत्ना और मानव ने भी चैन की सांस ली। अब तो केवल परीक्षा फल की प्रतीक्षा है। मानव, रत्ना और चिन्मय हर साल घूमने और छुट्टियां मनाने का कार्यक्रम बनाते थे, पर इस वर्ष तो अलग ही बात थी। वे नहीं चाहते थे कि परीक्षा फल आने पर वाहवाही से वंचित रह जाए। ध्रुव पब्लिक स्कूल की परंपरा के अनुसार परीक्षा फल मिलने का समाचार मिलते ही रत्ना और मानव चिन्मय को साथ लेकर विद्यालय जा पहुंचे थे। उनकी उत्सुकता अब अपनी चरम सीमा पर थी। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। विद्यालय के मैदान में मेला सा लगा था। कहीं किसी दिशा में फुसफुसाहट होती तो लगता परीक्षा फल आ गया है। कुछ ही देर में प्रधानाचार्य ने इशारे से रत्ना को अंदर आने को कहा तो रत्ना हर्ष से फूली ना समाई। इतने अभिभावकों के बीच से केवल उसे ही बुलाने का क्या अर्थ हो सकता है?
सिवाय इसके कि चिन्मय सदा की तरह प्रथम आया है। वो तो केवल यह जानना चाहती थी कि वो देश में पहले स्थान पर है या नहीं। उफ, ये मानव भी ऐन वक्त पर चिन्मय को लेकर न जाने कहाँ चले गए। यही तो समय है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। रत्ना ने दूर तक दृष्टि दौड़ाई पर मानव और चिन्मय कहीं नजर नहीं आए। रत्ना अकेली प्रधानाचार्य के कक्ष में चली गई। लेकिन देखिए रत्ना जी, परीक्षाफल आ गया है। हमारी लिपिक आशा ने इंटरनेट पर देख लिया है, पर बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। प्रधानाचार्य ने बताया, आप नोटिस बोर्ड पर कभी भी लगाइए, मुझे तो बस मेरे चिन्मय के बारे में बता दीजिए, इसलिए तो आपको बुलाया है। चिन्मय के परीक्षाफल से मुझे बड़ी निराशा हुई है। क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ रत्ना जी। कहाँ तो हम चिन्मय को देश भर में प्रथम आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, और कहाँ वो विद्यालय में भी प्रथम नहीं आया है। वो स्कूल में चौथे स्थान पर है। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। रत्ना रुआसी होकर बोली थी। कुछ बुरा नहीं किया है चिन्मय ने, 94% अंक हैं, किंतु अब किंतु परंतु में क्या रखा है? रत्ना उदास स्वर में बोली और पलट कर देखा तो मानव पीछे खड़े सब सुन रहे थे। चिन्मय कहाँ है? तभी रत्ना चीखी थी, कहाँ है? कहाँ है का क्या मतलब है? वो तो मुझसे ये कहकर घर की चाबी ले गया था कि मम्मी ने मंगाई है। मानव बोले, क्या? उसने मांगी और आपने दे दी? पूछते हुए रत्ना बिलखने लगी थी। इसमें इतना घबराने और रोने जैसा क्या है रत्ना? चलो घर चलते हैं। चाबी लेकर चिन्मय घर ही तो गया होगा। मानव रत्ना के साथ अपने घर की ओर लपकी। वहां से जाते समय रत्ना ने किसी को यह कहते सुना कि पंकज इस बार विद्यालय में प्रथम आया है, और उसी ने चिन्मय को परीक्षाफल के बारे में बताया था, जिसे सुनते ही वो तीर की तरह बाहर निकल गया था। विद्यालय से घर तक पहुंचने में रत्ना को 5 मिनट लगे थे, पर लिफ्ट में अपने फ्लैट की ओर जाते हुए रत्ना को लगा मानो कई युग बीत गए। दरवाजे की घंटी का स्विच दबाकर रत्ना खड़ी रही, पर अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, इतनी देर तक घंटी बजने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मानव कहीं चिन्मय ने कुछ कर न लिया हो। रत्ना बदहवासी में हो गई और धीरज रखो रत्ना। मानव ने रत्ना को धैर्य धारण करने के लिए कहा, पर घबराहट में उसके हाथ पैर फूल गए थे। तब तक वहाँ आसपास के फ्लैटों में रहने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कोई दूसरी राह न देखकर किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस अपने साथ फायर ब्रिगेड भी ले आई थी। बालकनी में सीढ़ी लगाकर खिड़की के रास्ते फायरमैन ने चिन्मय के कमरे में प्रवेश किया तो वो गहरी नींद में सो रहा था। फायरमैन ने अंदर से मुख्य द्वार खोला तो हैरान परेशान रत्ना ने झंझोड़कर चिन्मय को जगाया। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? रत्ना ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ मम्मी, पर यह सब क्या है? उसने बालकनी से झांकती सीढ़ी और वहां जमा भीड़ की ओर
इशारा किया। हमें परेशान करके तुम खुद चैन की नींद सो रहे हो और अब पूछ रहे हो कि ये सब क्या है। मानव कुछ नाराज स्वर में बोले थे, सॉरी पापा, मैं आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। ऐसा नहीं कहते बेटे, हमें तुम पर गर्व है। रत्ना ने उसे गले से लगा लिया। मानव की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। कैसा जुनून था ये, जिसकी चपेट में वो चिन्मय को शायद खो ही बैठते। मानव को लग रहा था कि जीवन कुछ अंकों से नहीं मापा जा सकता, इसका विस्तार तो असीम और अनंत है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी किसी बच्चे के परीक्षा फल की। माँ बापों के इतने दबाव पर बच्चे के मानसिक स्थिति का बैलेंस बिगड़ सकता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।